Good morning, students. I welcome you all in this new lecture. Students of class 8th और हम लोग बात करें क्लासेस के बारे में तो पिछली क्लास में हम लोगों ने डिस्कस किया था रैशनल नंबर फाइन और रैशनल नंबर के बारे में कुछ चीजें हम लोगों ने आपको समझाया था फाइन रैशनल नंबर क्या है। लेकिन बिफोर स्टार्टिंग रैशनल नंबर हम लोगों ने थोड़ा सा रिकैप किया था कुछ प्रीवियस जो आपका रिवीजन टाइप का चीजें कराया था जिसमें मैंने बताया था कि नंबर सिस्टम क्या है, नेचुरल नंबर क्या है, नेचुरल नंबर को कैसे काउंटिंग नंबर्स बोलते हैं। देन वी डिस्कस्ड अबाउट होल नंबर व्हेन वी ऐड जीरो टू द नेचुरल नंबर इट विल बिकम होल नंबर। देन वी हैव डिस्कस्ड अबाउट ये सारे इंटीजर्स के साथ इनका किस तरह का एक कॉम्बिनेशन बैठता है नेचुरल नंबर्स के और होल नंबर के साथ। जो इंटीजर्स है ना, इंटीजर्स को हम लोग क्या बोलते हैं, पॉजिटिव कब बोलते हैं, निगेटिव कब बोलते हैं। फाइन, आई होप ये सारी चीजें आपको क्लियर हुई होगी। देन मैंने बताया था आपको कि रैशनल नंबर में जो हमारा निगेटिव इंटीजर्स है, जो पॉजिटिव इंटीजर्स है, उसके साथ रेशनलिज्म, रेशनल का क्या मतलब है, रेशनल नंबर का क्या डेफिनेशन होता है, ये सारी चीजें हम लोगों ने बताया था। रिप्रेजेंटेशन बताया था, पॉजिटिव के बारे में बताया था, रैशनल नंबर। फिर हम लोगों ने दो केस बताया था फाइन कि अगर हमारे पास दो रैशनल नंबर है तो उसके साथ हम चीजें कैसे सॉल्व करेंगे। फाइन, अब हम लोग आज समझेंगे कि जो हमारा रैशनल नंबर है ना, पॉजिटिव रैशनल नंबर, निगेटिव रैशनल नंबर, पॉजिटिव रैशनल नंबर के बारे में समझा था। तो ये तो निगेटिव रैशनल नंबर हो गया और ये हमने बताया था रैशनल नंबर और निगेटिव रैशनल नंबर। ओके फाइन, ये चीजें हम लोगों ने डिस्कस किया था। अभी अभी हम लोग अभी डिस्कस करेंगे अपने दूसरे टॉपिक को। टॉपिक मींस हम लोग अभी प्रॉपर्टीज पढ़ेंगे, रैशनल नंबर के जो प्रॉपर्टीज है ना उसके बारे में डिस्कस करेंगे। तो टॉपिक आप लिखिए प्लीज। यू मस्ट ब्रिंग योर नोटबुक एंड पेन विथ यू वेन एवर यू आर हैविंग योर क्लास। तो रैशनल नंबर, जो चैप्टर का नाम है रैशनल नंबर, रैशनल नंबर के बारे में मैंने बताया था कि ये एक्चुअली एक वो नंबर है विच इज इन द फॉर्म ऑफ p by q, where p and q, both I am talking about p and q, both are integers। अब मैं जैसे ही इंटीजर बोलूँ ना, आपको इंटीजर के पीछे का जो भी कॉन्सेप्ट है समझ में आना चाहिए कि आइदर इट इज निगेटिव इंटीजर और पॉजिटिव इंटीजर और जीरो इंटीजर। तो p and q are integers and one very important condition is with that thing is q is never equal to 0. That means a number which is in the form of p by q where p and q are integers and q is never equal to 0 is actually a rational number form. फाइन, ये चीजें हम लोगों ने डिस्कस कर लिया था। अब हम लोग देखते हैं अभी एक न्यू टॉपिक को समझेंगे जो है कि प्रॉपर्टीज। आप प्लीज राइट डाउन प्रॉपर्टीज ऑफ रैशनल नंबर। प्रॉपर्टीज ऑफ रैशनल नंबर, रैशनल नंबर के प्रॉपर्टीज के बारे में हम लोग पढ़ेंगे। प्रॉपर्टीज का क्या मतलब होता है कि उसकी क्या क्या, उसके साथ क्या क्या सिग्निफिकेंस है, क्या क्या उसके गुण है, उसके बारे में पढ़ेंगे। फाइन, तो जो पहला प्रॉपर्टी है ना, फर्स्ट प्रॉपर्टी हम लोग पढ़ेंगे, उसका नाम है कि इफ if a and b is a rational number, if a and b is a rational number, then if a number m is non-zero number, if c क्या है, प्रॉपर्टी क्या है, if a and b is a rational number, a by b के फॉर्म में है, a and b are integers है, if a by b is a rational number and m is and m is a नॉन जीरो नंबर। नॉन जीरो क्यों बोल रहे हैं कि अगर जीरो हो जाएगा तो नंबर खत्म हो जाएगी। तो नॉन जीरो और सी एम नॉन जीरो क्या है, इंटीजर्स ले लो आप, इंटीजर्स। देन क्या होगा, a बाई बी, a अपॉन बी को हम लोग लिख सकते हैं
इसको हम लोग लिख सकते हैं a अपॉन b टू mm। प्लीज हैव ए लुक फॉर दिस ना, आई एम टॉकिंग अबाउट प्रॉपर्टीज ऑफ, मैं क्या बता रहा हूँ, इस रैशनल नंबर के प्रॉपर्टी के बारे में हम लोग अभी डिस्कस कर रहे हैं। तो ये जो प्रॉपर्टी के बारे में हम लोग डिस्कस कर रहे हैं, पहली प्रॉपर्टी में ये बोल रहा हूँ कि इफ a by b is a rational number and m is a नन जीरो। नन जीरो का मतलब है वो जीरो नहीं होना चाहिए, कोई भी वैसा संख्या जो जीरो नहीं हो, नन जीरो इंटीजर। तो a अपॉन b, a बाई b इज इक्वल टू a इंटू एम बाई b इंटू एम। ये क्या है एक्चुअली, ये फॉर्मूला ये क्या बताया गया, ये प्रॉपर्टी ये बता रहा है कि a बाई b जो हमारा रेशनल नंबर का फॉर्म है ना, ये हमारे रेशनल नंबर के फॉर्म के साथ एज इट इज m से दोनों ओर मल्टीप्लाई हो जाता है। इसके बारे में एक एग्जांपल देखते हैं, एग्जांपल से आपको ज्यादा क्लियर होगा, एग्जांपल से आपको ज्यादा क्लियर होगा। सपोज 2/3 इज ए नंबर, सपोज ये मेरा रेशनल नंबर है, फाइन, ये मेरा रेशनल नंबर है, और इसके साथ ही मानते हैं कि 7 एक नंबर है जो कि नन जीरो नंबर है। नन जीरो क्यों बोल रहे हैं, नन जीरो क्या है, इंटीजर है, ये नन जीरो इंटीजर है। होता क्या है, अगर इसको जीरो, व्हाई इट इज नन जीरो, व्हाई वी आर राइटिंग हियर नन जीरो, तो नन जीरो लिखने के पीछे कारण ये है ना, अगर मैं यहाँ पे इसको नन जीरो ना लिखूं ना, और मैं ले लूं कि कोई मेरे पास जीरो नंबर है, तो पूरे मल्टीप्लिकेशन को जीरो कर देगा, ठीक है ना, वो हमारे उसके उसे डिफाइन नहीं कर पाएगा। सो नन जीरो लेते हैं, 7 इज ए नन जीरो नंबर। इफ 2/3 इज ए रेशनल नंबर एंड 7 इज ए नन जीरो नंबर, देन क्या होगा, देन 2 अपॉन 3 इज इक्वल टू 2 इंटू 7 अपॉन 3 इंटू 7। am I clear or not? am I clear ना? एक्चुअली इसका मतलब क्या हुआ कि जो आइडेंटिटी है, जो नंबर हमने लिया था, उससे उसके n और d में, न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर में, मतलब इस पूरे में हमने क्या कर दिया, मल्टीप्लाई कर दिया। देखिए 2 अपॉन 3 तो नंबर ऑलरेडी था ना, we have already 2/3 as a rational number. What we are doing is just multiply with both side with the number which है नन जीरो नंबर। फाइन, क्लियर है? इसको बोलेंगे क्या है, ये रूल है, इस रूल से सारे क्वेश्चंस आप बना सकते हैं। इसका मतलब है कि आप बोल सकते हो कि अगर मेरे पास 1 अपॉन 2 एक नंबर है, फाइन, आपने इसको लिख दिया 1 अपॉन 2 इंटू 2 अपॉन 2, एक नंबर हो जाएगा। सपोज आपने लिखा 1 इंटू 3 बाई 2 इंटू 3, एज इट इज 1 इंटू 4 बाई 2 इंटू 4 एंड सो ऑन। तो ये जो नंबर्स होगा, मेरा जो ओरिजिनल नंबर 1/2 था, अब जो ये नंबर आया, ये नंबर क्या हुआ, एक्चुअली when we multiply both side by this ना, it will become 2/4, it is actually 2 2, so it will become 2/4, it will become 3/6 and this is 4/8। ये सारे नंबर्स आपस में क्या होंगे, इक्वल होंगे, इस सारे इक्वलिटी को होल्ड करेगा। क्यों, क्योंकि फॉर्मूला क्या है, वी आर हैविंग ए फॉर्मूला कि इफ वी आर having a formula, that if we are having a formula that if a by b is the number, a by b is the rational number, and if m is any non-zero integer, then a upon b is equal to a into m on b into m. Here it is written here that na, when we are multiplying with the same number in numerator and denominator, same number in p and q, it will become same. Fine, I hope it is clear to you. आपको ये चीजें क्लियर हो गई होंगी। और ये क्या है ना, और whenever we are having these type of numbers like these type of numbers, fine na, these are known as equivalent rational number. 1/2, 2/4, 3/6, 4/8,
it is actually known as equivalent rational number. ओके, आई होप इट इज क्लियर टू यू। अब हम लोग दूसरा प्रॉपर्टी को देखेंगे अभी। आई होप ये चीजें क्लियर आपकी हो गई होगी। अब हम लोग दूसरे प्रॉपर्टी को देखते हैं। फाइन, दूसरा प्रॉपर्टी है कि property number 2 is actually if a and b is a rational number and m is a common divisor of a and b, then we can write a and b is a rational number, and m, suppose m is a common divisor of a and b, then a upon b is equal to a divide m upon a divide b divide m. आई होप इट इज क्लियर टू यू। आई होप इट इज क्लियर। क्या बताया मैंने ये बताया कि अगर इफ, मैंने क्या बताया, सी if a and b is a rational number and m is a common divisor, common divisor का मतलब है कि for both a and b, actually a and b are integers, so for both a and b this is a common factor, this is a common divisor which divides the number. Suppose we are having a quantity like 4 by 16, here you can say that 2 is a common divisor of 4 and 4 as well as 16. Similarly, 4 is a common divisor of 4 as well as 16. So this is known as common divisor type of thing. So if this condition holds, then a by b is equal to a divided by m, b divided by again m. So I hope it is clear to you. Let us take example. Suppose there is a rational number like minus 32 by 40. Fine. So when we go through the number 32 and 40, we thought that 8 is a common divisor of both. 32 is also dividing by 8 and this 40 is also dividing by 8. So what we can do is we just write minus 32 divide 8 upon 40 divide 8. So this actually this whole both these are equal because this is a common divisor of both the integers. Fine, this is also integer, this is also integer, so this is a common integer for both the terms. I hope it is clear to you. Okay, fine. So now let us find the standard form of a rational number. Standard form of a rational number. So these are a lot of rational numbers, but there is some common equivalent type of thing. There is some other type of thing also. So in the standard form, a rational number a by b is said to be in a standard form if a and b are integers having no divisor other than 1 and b is positive. That means if a upon b is a rational number and if a by b is a rational number and if a and b are integers with no
common divisor other than 1 and B is positive, then is called a standard form. Standard form of a rational number. I hope it is clear to you. So let us explain this in some detailed manner. So we are talking about the standard form of a rational number. We are talking about the standard form of a rational number. See, as we know that P by Q is the form in which the rational number can be expressed, where P and Q are both integers. So there may be the case that there are some rational number which are in equivalent form also. So as we go through two type of properties of rational number, these two properties are actually a systematic method to find out the rational number with equivalent type of things. Fine. So this is actually a standard form of rational number, means if A upon B is a rational number, if A upon B is a rational number, and if A and B, see, if it is a rational number, that means A and B are integers. So A and B are integers is already given. Here the condition is, it must be the case that there is no common factor other than 1 in A and B. There is no common factor, there is no common divisor other than 1. And B must be positive. That means if I am writing here 2 upon 4, here when we see it is in the form of P by Q, that is fine. 2 is an integer, 4 is an integer. But when we go through, when we observe these things now, what we found that 2 by 4 is actually, for 2 and 4, there are some common divisors. It having 1 as a common divisor between these two, it having 2 as a divisor. So here it is it is not holding the rule. Our rule is it only have a common factor other than, it have no common factor other than 1. So actually what we do here is 2 by 4 is not in the standard form of a rational number. I hope you are getting the point. मैं क्या बता रहा हूँ, मैं बता रहा हूँ जो रैशनल नंबर है ना, रैशनल नंबर में जो स्टैंडर्ड उसका फॉर्म होगा ना, में अगर a by b उसके रैशनल नंबर है, तो फर्स्ट ऑफ ऑल वी विल चेक आइदर a एंड b आर इंटीजर्स और नॉट. वो हम चेक करेंगे और देखेंगे a और b में कोई कॉमन फैक्टर है क्या. हमें ये देखना है कि a और b के बीच में केवल एक ही कॉमन फैक्टर होना चाहिए, जो 1. इसके बीच जो कॉमन फैक्टर होगा वो 1 होगा, 1 एग्जैक्टली 1 होगा. और b मस्ट बी ए पॉजिटिव इंटीजर. b को क्या होना है, ऑलवेज एक पॉजिटिव इंटीजर होना है. फाइन. अब लेट अस एक्सप्लेन ए क्वेश्चन हम लोग अभी बनाकर देखते हैं, सो दैट थोड़ा कॉन्फिडेंस बिल्डअप हो. क्वेश्चन है एक्सप्रेस, अभी ट्राई करो बनाने का. एक्सप्रेस 33 by -44 in the standard form. In the standard form. Fine. Standard form of rational number. Standard form of what? Rational number. Fine. So actually the question is 33 by -44. Here when we observe the question, when we go through the question, we find that 33 is a integer. Fine. So it holds good. Again -44 is a integer. It is a negative integer, but it is an integer. Fine, no problem. It is an integer. Is there, first of all we find the condition is there must be no case that it must have common factor more than 1. It must have only the number 1 as a common factor. So when we go through the number, we find that there are some different common factors, like it is having a common factor of 1, it is also having a common factor of 11. So it is contradicting the situation. Again, as we know that in the case of A by B,
B must be positive. So what we have to do here? We have to take this as a positive term. See, we have to take this. We have to take this term as a positive term. So what we do here? We express number by the following method. The question given is 33 by minus 44. So first of all, what we do? We will make 33 by minus 44 in positive by multiplying with minus 1. We are multiplying with minus 1. Fine. So it will become what? It will become minus 33 by plus 44. Now, as minus 33 by 44 is having more common factors as compared to it doesn't have only one, it has, so we just make it by the formula like minus 33 divide by 11 upon 44 divide by 11, because this 11 is actually a common factor. What is here? What is the result here? When we divide by this, it will become minus 3 upon minus 4. This minus 3 by minus 4 is a rational number. It is a rational number. It is a rational number in which minus 3 and 4 both are integers. They have only one common factor, only one common factor, and that the term 4 is a positive integer. Fine, it is a positive integer. So it holds good. So this is the standard form of the equation. I hope it is clear to you. आपको ये चीजें क्लियर हो गई होंगी कि कैसे हम लोग इसको एक बार ट्राई कीजिए बनाने का, और फिर मैं आपको बताऊंगा कि चीजें कैसे हो रही हैं. फाइन, आई होप चीजें हो रही क्लियर हो गई होंगी. ओके फाइन. अब मैं आपको क्वेश्चन मैं आपको क्या बोल रहा हूं, आप एक काम करो, जो आपका प्रिस्क्राइब बुक है ना, जो आर.एस. अग्रवाल बुक है, चैप्टर वन है आपका रैशनल नंबर. फाइन, चैप्टर 1 क्या है? रैशनल नंबर. रैशनल नंबर. उस चैप्टर के एक्सरसाइज 1 को सारे क्वेश्चंस नहीं बनेंगे, 2-3-4 ही बन पाएगा. अभी सारी चीजें क्लियर भी नहीं हुई हैं, बट ऊपर के 1-2 क्वेश्चन को आप ट्राई करके देखो. एक्सरसाइज 1A है. ये जो 1A एक्सरसाइज है ना, ट्राई टू सॉल्व एटलीस्ट 2-3 क्वेश्चंस, जो भी आपसे बन जाए, 2-3, एक जो भी आपको ट्रायल समझ में आए, जितना मैंने अभी तक सीखा समझ में आए वो करेंगे. और एक बार रिकैप, जितना चीज आपको बताया उसको आप एक बार लर्न करो, समझो, कॉपी में नोट डाउन करो, एंड वी विल डिस्कस सम मोर क्वेश्चंस, सम मोर कॉन्सेप्ट्स इन द नेक्स्ट क्लास. आई होप आप चीजों को समझेंगे और उसके अकॉर्डिंग इसको पढ़ेंगे. ओके.